जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि बहुत सारे सवाल आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम में भिड़ता है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और आने वाले समय में आप लोगों को हर एक विषय का, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, किसी का भी हो, सारा का सारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, पीडीएफ आप लोगों तक नहीं पहुंचता है, नोट्स आप लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो आप लोग इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सभी सवाल, जितने भी सवाल आपको करवाए जाएंगे, सभी सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, जैक के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? 1127, 1783, 1776 या फिर 1772? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एम्फोरा किसे कहते थे? तो एम्फोरा किसको कहते थे? मटका या कंटेनर को, वजन करने वाले को, या फिर यंत्र का एक पुस्तक था, या फिर राजा को? तो राइट आंसर हो जाएगा मटका या कंटेनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। इसमें कहा गया है कि गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध जो है वो किससे है? तो गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है आपको बताना है। मिस्र से है, मेसोपोटामिया से है, यूनान से है, या फिर ईरान से है? सही जवाब हो जाएगा इसका मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सीनेट में किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग का बोलबाला था, दास लोगों का बोलबाला था, सेना का बोलबाला था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सीनेट में जो बोलबाला था ये अभिजात वर्ग का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग का बोलबाला था। ठीक है, ध्यान देना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आइए 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इक्वाइट्स क्या थे? अब ये जो इक्वाइट्स है ये क्या थे? ऑप्शन से आपके पास, क्या ये अश्वरोही थे, या फिर दास थे, या फिर सेना थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इक्वाइट्स कौन थे? अश्वरोही थे। कौन थे? अश्वरोही थे, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है? अब मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है? तो हाथ से लिखी गई पुस्तक। क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी गई पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। इसमें कहा गया कि चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज़ खान का जन्म हुआ था 1162 में। कब हुआ था? 1162 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसमें कहा गया है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी आपका सामंतवाद। क्या विशेषता थी? सामंतवाद की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कहा गया कि गॉथिक शैली का विकास कहाँ पे हुआ था? तो गॉथिक शैली का विकास कहाँ पे हुआ था आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इस पे। इसका विकास हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? अब ये जो रोम साम्राज्य है ये अफ्रीका है, आपका दक्षिणी अफ्रीका, इराक है, सीरिया है, कहाँ तक फैला हुआ था? तो रोम साम्राज्य जो फैला हुआ था ये सीरिया तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था बताइए? तो ये सीरिया तक फैला हुआ था। ठीक है बाबू, सबको समझ में आ रहा है? ओके। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेपी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी? अब ये जो स्टेपी क्षेत्र था यहाँ पे कमी क्या चीज़ की थी? तो यहाँ पर जो कमी था वो संसाधन की कमी थी। किसकी कमी थी? संसाधन की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ? तो तैमूर लंग का जो आक्रमण दिल्ली पे हुआ था उसका डेट बताना है आपका। तो 1398 में। कब हुआ था? 1398 में। टाइल जो है वो क्या है आपको बतानी है। ठीक है,
टाइल क्या है ये आपको बतानी है। तो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर यानी कि टैक्स, ठीक है, क्या है, कर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम जो आरंभ हुआ वो हुआ था आपका इटली में। कहाँ पे आरंभ हुआ था, इटली में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, कहा गया कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो प्रथम रोमन सम्राट जो था वो था आपका ऑगस्टस। कौन था, ऑगस्टस था। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में, कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया संघ था ये अस्तित्व में कब आया, तो 1901 में अस्तित्व में आया था। कब आया था, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब ये जो मंगोल साम्राज्य है इसका संस्थापक तो कोई तो होगा, तो वो था आपका चंगेज़ खान। कौन था, चंगेज़ खान था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि बताइए रोम में बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो रोम में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो लैतिनी भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा, लैतिनी भाषा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो प्रथम भाषा थी आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सुमेरियन थी। कौन सी भाषा थी, सुमेरियन भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब ये सब जो पादरी वर्ग थे ये सब प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। किस वर्ग के अंतर्गत आते थे, प्रथम वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। तो यूरोप में इटली शहर में जो सबसे पहले स्थापना हुई वो किसकी स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, विश्वविद्यालय के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, इसमें कहा गया है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुँचे। तो कौन से काल में पुर्तगाल जो है वो सर्वप्रथम चीन पहुँचे थे, तो 1513 में। कब पहुँचे थे, 1513 में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि लिवरपूल स्थित है। अब ये जो लिवरपूल स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 24, इसमें कह रहा था लास्ट सफ़र की रचना किसने किया। बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो द लास्ट सफ़र की जो रचना किया था वो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हमारे वीडियोस को ना बस सिर्फ 1 से 2 बार 3 बार आप खाली देख लोगे ना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको कॉपी में उतारने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो है भाप इंजन का आविष्कार किया था, ये आपको इसका नाम बताना है, ठीक है। तो ये किया था थॉमस न्यूकामैन ने। किसने किया था, थॉमस न्यूकामैन ने। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जेम्स वॉट ने किया था। देखिए थॉमस न्यूकामैन ने जो भाप इंजन बनाया था ये बनाया था 1712 में। कब बनाया था, 1712 में। लेकिन जेम्स वाट ने जो बनाया था, जेम्स वाट ने जो बनाया था ये 1769 में बनाया था। कब बनाया था, 1769 में बनाया था, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि थॉमस न्यूकामैन ने सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। आगे बढ़े। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ हमारा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसकी अवधि क्या थी, यानी कि कब से कब तक ये चला था। तो ये 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे बोला गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हो गया, यानी कब ये ख़त्म हुआ। तो 1865 में इसका क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। तो स्पेन पर अरबों का जो आक्रमण हुआ वो 711 AD में हुआ था। कब हुआ था, 711 AD में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि वारका शीर्ष क्या है। तो वारका शीर्ष का मतलब आपको बताना है यहाँ पे स्त्री का सिर संगमरमर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, अहुर माजदा कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो अहुर माजदा कौन है, तो देवता है। कौन है, देवता है, याद रखिएगा। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। तो मार्को पोलो जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो इटली का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में कृषकों का जो विद्रोह हुआ वो हुआ 1358 में। कब हुआ था, 1358 में। नेक्स्ट है आपका लूथर ने, ध्यान दीजिएगा, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया। तो लूथर ने बाइबल का जो जर्मन अनुवाद किया
वो किया था आपका लूथर ने किया था वो 1522 में। कब किया था? 1522 में। ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने। किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। अब ये जो आयरलैंड है ये कौन से देश का उपनिवेश था ये बताना है। तो ये इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। इसमें कहा गया है कि चीन किस महादेश में स्थित है। अब ये जो चीन है ये कौन से महादेश में है। तो ये एशिया महादेश में है, जिसमें हम लोग हैं ना, भारत, उसी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है ये आपको बतानी है। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है गैलीलियो ने किया है। किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। तो घटना के कालक्रम को कहते हैं इतिवृत्त। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो कोरिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उसका नाम है पार्क खन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 और ये आपका आखिरी सवाल है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। तो जापान में पहली बार महिलाओं ने जो मतदान किया था वो किया था, आपको बताना है कब किया था। तो जापान में पहली बार जो महिलाओं ने मतदान किया था वो 1946 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दिए गए नंबर पे बस आपको मैसेज करना है, आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि एग्ज़ाम का समय जब नज़दीक आता है तो मैं फ्री में आप लोगों को PDF वगैरह उपलब्ध करवाता हूँ, तो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।